चलो ध्यान दो। चलो सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष का अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको 8.3 तक पढ़ा दिए, 8.4 पढ़ा रहे हैं। 8.4 में भी आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन तक बता दिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन अभी बताएंगे हम आप लोग को। चलिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, LHS RHS। हम लोग क्या से चलेंगे? LHS चलेंगे। क्या दिक्कत है? ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है? देखो ध्यान दो। ये जो साइन है, इस साइन के अपोजिट साइन से, मतलब यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा अपोन में 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे हम अपोजिट। हर का प्रमेयकरण में यही ना करते हैं हम लोग। अरे उसे बहुत से भरो इस इंक। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, बीच में नहीं बोलिए। अब देखो क्या परिवर्तन होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस होगा ना, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप ऐसे लिखो फटाफट, ऐसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? ये सब बात कथी में हो रहा है? रूट के अंदर में हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है? 1 है, बी की जगह पर साइन थीटा है। यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला कौन कहाँ यूज कर रहा है उसको लिखना जरूरी है। देखो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में। अब ध्यान दो, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बुआ इसमें इंक भरा रहे तुम लोग, लाता। अब ध्यान दो बुआ रे, यहाँ पर कौन फार्मूला यूज किया है उस फार्मूला को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए हैं हम लोग। नहीं तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी को पहले भी लिख देते हो तो कोई भारी भरकम गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। एक स्टेप और नीचा लेते हैं हम लोग। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में एक का स्क्वायर तो एक ही हो गया, अपने पप्पू भी जानता है इस चीज को, समझ गया ना। माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सब बात रूट के अंदर में होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब चलिए यहां पर ध्यान दो। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? देखो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। अब यहां पर ध्यान देगा तुम लोग, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है ये? कॉस स्क्वायर थीटा। बगल में फार्मूला लिखना बहुत जरूरी बात है। अगर नहीं लिखिएगा तो कैसे पता लगाएगा कि कौन कंपनी का दवाई चला है इसमें? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे पता चलेगा? तो यहाँ आप लोग क्या लिखे हैं? यहाँ लिखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा पूर्वज बता के गया था। पूर्वज बोले तो आर्यभट्ट बता के गया था। क्लियर है? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब देखो बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? इस चीज को कहोगे सर जी हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपोन में
कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब होल स्क्वायर को तोड़ोगे ना तो ऐसे ऐसे में नजर आएगा वो। क्लियर है? ये सब बात क्या चीज में होता है? रूट के अंदर में होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, उस दोनों में जीजा जाली साली का संबंध होता है। बात समझा आप लोग? बात समझा? ई जो एकरा एकरा में बहुत चलता है, चलो दोनों आदमी मिलके कट के हट गया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखो क्या है, सुनो यार लड़का, ये क्या बच गया? 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बच गया। अब तनिक दिमाग लगाओ, तुम इस चीज को क्या लिख सकते हो? तुम अलग अलग कर सकते हो, तुम इसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे 1 बाय कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। दुनिया का कोई मास्टर नहीं गलत कर सकता है इसको, कि तुम इसको लिख सकते हो ऐसे। देखो तो बउआ रे, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा होगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 1 बचेगा, साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कटेगा साइन बचेगा। तो कौन गलत बात बोले हैं हम? बताओ तो, तुम लोग भड़क गया है। बताओ तो, जात रही तोरा घर बात इधर थे हम, कोई हमारा कहला का मास्टर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब बउआ तनी दिमाग लगाओ तो, तुम तनी दिमाग लगाओ तो। रे लड़का, ओकरा ओना नहीं देखल करही ने देख हमरा। अब ध्यान दो। अच्छा अच्छा, तुम लोग को पता है ना कि 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। देखो अपना बंदा को पता है तो क्या होता है? सेक थीटा प्लस में साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है बुआरे? टेन थीटा होता है। आप लोगों को क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था ना। तो क्या लिखोगे तुम? बराबर में लिखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही ना सिद्ध करना था। अच्छा, बहुत प्रेम से लिखो, LHS बराबर RHS प्रूव। क्या लिखोगे? प्रूव्ड। यही ना सिद्ध करने के लिए कह रहा था। आप लोग भगवान के नाम लेकर फटाफट उतार लीजिए इस चीज को। बस 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। रे लड़का, आप लोग फटाफट इसको उतारो। चलो ध्यान दो, अभी आप लोग को हम पूरे सफलतापूर्वक क्वेश्चन को बता दिए थे 5वां-6ठा नंबर का। अभी आप लोग को हम 7वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 8.4 का 5वां नंबर में जितना भी प्रश्न दिया गया है वो सब प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं हम, और सभी विद्यार्थी से ये भी अनुरोध रहेगा कि हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। देखो इसमें 2 पार्ट दिया गया है, एक पार्ट LHS है, RHS है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। LHS वाला पार्ट को लिखेंगे पहले हम लोग। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? अब एक गधा समझने की बात है, हमने दोबारा उतारे इसमें, कुछ तो बताए भी नहीं किए हैं। चलो देखो, आप लोग को सिर्फ बात को सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है। घर पे जाके वीडियो देख देख के हंसना है, बुझे ना? चलो ए मुर्गत्ती, अब देखो तनी दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना है कि ज्यादा लगाना है एग्जाम में, अभी तनी दिमाग लगाना है कि चलो। अच्छा दिमाग लगाओ तो इस दोनों में से अगर साइन, अगर हम इस दोनों में से अगर साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए हम, साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए हम, अगर साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए हम, साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए हम, तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा? किसी को कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। अगर होगो करेगा तो जाके मुखिया से फरियाना, हम लोग नहीं फरियाते हो सब चीज। चलो ध्यान दो रे, अब ध्यान दो, हम ऊपर में से क्या कर दिए कि साइन थीटा कॉमन ले लिए। बउआ रे यहाँ पर से साइन थीटा जब हटाओगे ना तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब ध्यान दो, माइनस, अब बहुत विद्यार्थी लोल होता है, बकलोल होता है, पागल परोल होता है,
लेकिन कुछ होशियार विद्यार्थी भी बिहार में है। अब कुछ होशियार विद्यार्थी समझेगा कि इसमें से साइन निकाले तो एगो साइन बचेगा यहाँ पर। अरे खचरा, ऐसा नहीं होता है, तुम दिमाग लगाओ। ये 2 जो है अलग है, इस साइन के पावर क्यू है, तो साइन के पावर क्यू का मतलब 3 गो साइन है, तो 2 अलग की बात है, 2 ये रहेगा। तो इसमें से एगो साइन जब निकालोगे तो बउआ तनी देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द हुआ? चलो अब देखते हैं। अब यही बात निचलका वाला के साथ करेंगे हम लोग। इस दोनों में से क्या ले लेंगे? कॉस थीटा ले लेंगे। देखो तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या बचेगा? 2। फिर देखो एक कह रहा है 2 क्यू है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है कि तोरा जैसा छुछुन्नर ना देखा होगा। चलो देखो, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कभी गर्म हो जाता है। तो जब जनरेटर खूब चलता है ना, तो रेडी वाटर में ठंडा पानी डाल जाता है। अब मास्टर आप कौन ठंडा पानी डालेगा? अब जो पानी था वो पी गया तुम लोग। जाओ कोई लड़का लेके आओ। चलो, यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई तकलीफ दुख दर्द कोई समस्या? अब ध्यान दो बउआ रे, अब ध्यान दो बउआ रे, ध्यान दो। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा यहाँ पर से काट के हटा दिए। किसी को कोई दिक्कत? हम काट के हटा दिए तो तुम लोग भी काट के हटा देना, हट जाता है। चलो अब तनी दिमाग लगाओ। तनी क्या दिमाग लगाओ कि ऊपर वाला को ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ऊपर वाला से कोई नहीं फरिया सकता है। ऊपर वाला मतलब भगवान से कोई नहीं फरिया सकता है। भगवान भले सब कुछ लेता, देता कुछ नहीं है, सिर्फ लेबे करता है, देता कुछ नहीं है। भगवान ना है रे, भगवान को 10 गाड़ियों दे देगा तो बर्दाश्त कर लेगा। रहे दे खचरा, तुमको कोरिये फुटा देंगे हम 2 महीना के बाद, हम झेलते रहना आराम से। चलो तो ऊपर वाला के साथ कुछ नहीं करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, छिट्टा रे थीटा। चलो अब ध्यान दो। अब कुछ विद्यार्थी थीटा का कुछ दूसरा कुछ बोल देता है, तो हाथ जोड़ के कहते हैं थीटा को ठीठे रहने देना। समझ में आ गया ना? खचरा तो कहीं का। अब ध्यान दो बउआ रे, अब इसको तुम चमत्कार करो। इसमें क्या करो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 को अलग कर दो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? 2 को अलग कर दो। अब एक अलग फार्मूला होता है 2 को जब तुम अलग करोगे। अच्छा सुनो, 2 को अलग कर दो। कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है साइन के टर्म में, क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझे? आप दिमाग लगाओ यहाँ पर। सुनो, घबराने की बात नहीं है। आप 2 को 2 रहने दिए। कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 तो है ना है रे। हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं। आप देखिए, घबराइए नहीं। यहाँ पे आपको इसके नीचे लिखो फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला, हाँ फार्मूला कभी भी नीचे ही लिखना, बगल में लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे फार्मूला? यहाँ पर लिखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बात समझे? तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो आप लोग तनी ध्यान दीजिएगा कि सवाल में ये दिया गया है तो हम ये लिख सकते हैं। बात समझे? सवाल में यही ना दिया हुआ था। अब देखो सवाल में कुछ चमत्कार होगा। अब देखो इसको कहा इतना तर पाता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा कखनी से कहा 10 बना दो, 10 बना दो, 10 बना दो। फार्मूला होता है ना रे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? 10 थीटा होता है। तो बबुआ हम कह दिए, बबुआ आजकल बबुआ जीएम होता है, डीएम होता है। अब पता लगता है कि पड़ोसी की बेटी के साथ फरार हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को 10 थीटा कर दिए हैं। किसी को कोई तकलीफ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला को ऐसा ही रहने दो, ऊपर वाला के ऐसा ही रहने दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में लिखा हुआ है। अपोन में देखो बउआ रे,
इसको जब इससे गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ये तो अलग से ना है, तो -1 लिख दोगे, ब्रैकेट में घेर दो। देख रहा है कैसे कैसे दिमाग लग रहा है, देख रहा है विनोद कैसे कैसे हो रहा है। अरे विनोद कौन है रे, ये विनोद कौन है रे, विनोद कोई नहीं है। देख रहा है ना पप्पू कैसे कैसे देश बदल रहा है। हाँ चल सुन रहा है ना विनोद। अब आगे बढ़ते हैं, चलो चलो हल्ला नहीं करो, चलो पढ़ाई करते वक्त मजा लो आराम से। अब देखो यहाँ से यहाँ आने में किसी विद्यार्थी को तकलीफ भी हुआ है, इसको 10 बना दिए हम, ऊपर वाला कैसे ही दे दिए, 2 से गुना किए 2 हो जाएगा, इसको गुना किए हो जाएगा, एक तो खानदानी चल रहा है। अब दिमाग लगाओ तुम, 10 थीटा ये हो जाएगा गुना में, ऊपर वाला के साथ कुछ नहीं करना है। बउआ अरे बउआ नहीं, पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब नहीं कीजिए, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं गलत बात है लड़का, गलत बात, जो बात बोलना है मन मचल के रहो। फिर पढ़ाते वक्त अब चूड़ को देखते हैं, पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब करोगे, वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो अगला बच्चा की भी दिक्कत होता है ना जो देख रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों सेम सेम लग रहा है तो कट जाएगा, तो तुमको क्या बचा इधर 10 थीटा गुने 1, अर्थात क्या बच गया 10 थीटा। यही ना हमको लाना था, तो 10 थीटा बराबर 10 थीटा। क्लियर है बात, समझे आप लोग। तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। फटाफट उतार लो। हाँ चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर को सिद्ध करना है आप लोगों को 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सवाल सही लिखा हुआ है। हाँ चलो सही है। सवाल में कुछ नहीं करना है आप लोग को। जिस विद्यार्थी को a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर याद है तो वो विद्यार्थी सवाल को बना देगा, जिसको नहीं याद है वो विद्यार्थी सवाल को नहीं बना पाएगा। चलो अब ध्यान दो, फटाफट याद दो। जिसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, एक LHS है एक RHS है। हम लोग LHS से चलेंगे। यहां पर ध्यान दो, हम लोग LHS से चलो। यहां पर दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलो अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दो क्या करना है आप लोगों को, साइन स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 ए के जगह पर साइन ए है इंटू कॉस ए के। क्लियर है। ये जो हमने तोड़े हैं ये इसका पार्ट है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। किसको डालेंगे, इसको। अब ध्यान दो, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए के जगह पर कॉस है और सेक है। क्लियर है। हमने तोड़े कॉस का स्क्वायर सेक का स्क्वायर प्लस जो है ना
टू ए भी होता है तो टू के जगह पर कॉस है और सेक के जगह पर मतलब बी के जगह पर सेक हमने तोड़ दिए। क्लियर है। अब इसके आगे देखो क्या प्रोसेस होने वाला है, दिमाग लगाओ तुम। देखो कुछ सवाल में अरेंज करो। अरेंज क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो पहले हम लोग एक जगह इसको लिख लेते हैं, जैसे ऐसे करके यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने वहां चला के लिख दी। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है इसका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यही पर है प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, साइन है तो साइन ए लिख देंगे। अब देखो कोसेक ए को क्या करेंगे हम लोग साइन के टर्म में तोड़ेंगे। तो कोसेक ए का साइन का टर्म क्या होता है, कोसेक ए का अगर साइन में बदलना चाहते हो तो 1/sin कर दो, समझ में क्या। तो यहाँ पर हम लोग 1/sin इसको लिख देंगे श्री संत। यहाँ पे हमने इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए। क्लियर है, कोसेक ए को हमने साइन में परिवर्तन कर दिए। अब ये कॉस को उठाकर यहाँ ना लाए थे तो दोबारा लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अब ध्यान दो, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आप प्लस। अब देखो 2 है तो 2 देंगे, कॉस है तो कॉस देंगे, और सेक को जब कॉस में बदलना होता है तो 1/cos कर दो, ये हो जाएगा 1/cos ए। क्लियर है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। अब देखो शांत होते कितना मजा आता है पढ़ने में, है? विद्यार्थी हो बीच में बोला गल मत बोलो। हाँ, अब ध्यान, इतना इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत। अब ध्यान दो तुम, थोड़ा और दिमाग लगा तुम लोग। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। अब प्लस 1 ये 1, अब देखो यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये साइन से ये साइन कटेगा तो प्लस 2 होगा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या बचेगा प्लस 2। अब दिमाग लगा तुम, यहाँ पर सब कुछ जोड़ो। अब 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, ये हो जाएगा 7 प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है, अच्छा tan cot एक साथ लिखा रहता है ना, तो पहले tan को लिखा जाता है तब cot को लिखा जाता है। जैसे ए बी अगर साथ में दिया हुआ है तो पहले ए को लिखेगा तब बी को लिखेगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा tan a प्लस cot स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर, यही ना कह रहा है सिद्ध करने के लिए आपको हो रहा है। तो आपको LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा था। यहाँ से तुम लिख सकते हो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। उतार लो फटाफट एकदम। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम 8 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे और 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सवाल में एरर क्या, इस क्वेश्चन में सवाल में लिखा गया है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष अलग अलग हल करें। अलग अलग हल करना मतलब LHS को अलग बनाइए, RHS को अलग बनाइए और बीच में जाके आंसर मिलेगा वो। क्लियर है, आपको ऐसा नहीं कि इससे आपको ये प्रूफ करना, नहीं, किताब में लिखा गया है, सवाल में हम नहीं लिखे हैं, लेकिन सब किताब जब देखिएगा ना 8.4 के 5वां का 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इस सवाल के नीचे लिखा हुआ है कि दोनों को अलग अलग हल करना है। क्लियर है, चलो हम लोग अभी पहले चलेंगे LHS से। क्या चलेंगे, LHS से।
LHS से क्या दिया हुआ है, कोसेक A माइनस साइन A। उसके बाद दिया हुआ है सेक A माइनस। चलो अब ध्यान दो सब विद्यार्थी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन A माइनस साइन A बट्टा 1 कर सकते हो। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस A माइनस कॉस A बट्टा 1 कर सकते हो। अच्छा दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन A। वेरी गुड, साइन से साइन कटेगा 1 बचेगा। अब 1 से तो साइन कटेगा नहीं, तो साइन ही बचेगा। तो साइन से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा गुना। अब ध्यान दो यहाँ पर हो जाएगा कॉस A हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा 1 बचेगा। अब 1 से तो कॉस कट नहीं सकता, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। क्लियर है, बात समझे ना। अब फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर A अपोन में साइन स्क्वायर A गुने। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A बट्टा कॉस स्क्वायर A। अब कुछ कटेगा यहाँ पर, ध्यान दो क्या कटेगा, ध्यान दो। देखो साइन, एगो साइन यहाँ पर है, दूगो साइन यहाँ पर है, तो एगो साइन से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन A बचेगा। एगो कॉस यहाँ है, दूगो कॉस है, तो स्क्वायर से कॉस कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस A इंटू साइन A। बात समझ में आ रही ना। इस वाला पार्ट से यहाँ पर आए हम। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS से चलते हैं। क्या करते हैं, RHS से, यहाँ पर RHS से। अब ध्यान दो RHS से क्या करना है आप लोग को, ऊपर में एक रहने ही देना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A बट्टा कॉस A प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस A बट्टा कितना हो जाएगा, साइन A। अब ध्यान दो ऊपर में 1 रहने ही दो और नीचे में एलसीएम लो, साइन कॉस साइन का एलसीएम कॉस इंटू साइन ही होगा। क्लियर है। अब ध्यान दो तुम, साइन कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, और साइन को फिर साइन से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा प्लस साइन से साइन कटेगा तो कॉस बचेगा, कॉस ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। क्लियर है। अब ध्यान दो तुम, ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा ना। अब ध्यान दो तुम, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है, तो उसके 1 लिख दोगे और नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉस A इंटू साइन A। क्लियर है, बात समझा रहा है ना। अब तुम इसको पलटोगे ना, जब तो पलटोगे तो ये ऊपर एक के नीचे एक डालोगे ना, तो 1/1। क्या बताते कि ट्रिपल जो 4 गो बट्टा में रहता है तो नीचे वाला को पलट दिया जाता है, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A अपॉन में 1 हो जाएगा। जब गुना करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, कॉस A इंटू साइन A। दोनों सेम लग रहा है, कॉस A इंटू साइन A है, कॉस A इंटू साइन A है। तो फाइनल क्या लिखोगे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो तुम। दोनों को लिखने के बाद यहाँ लिखोगे, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर LHS बराबर RHS। क्लियर है, बात हम दोनों बराबर है ना, देखिए दोनों बराबर है ना, तो लिखोगे यहाँ पर प्रूफ लिख दोगे, प्रूफ्ड। फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दीजिए, 9 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, 10 नंबर क्वेश्चन इसमें है। देखो इसमें 3 गो चीज बराबर में दिया हुआ है, और जब 3 गो चीज बराबर में दिया रहे तो आपको करना क्या है, अब ध्यान दो, करना क्या है आप लोग को, या तो इसको तोड़कर इतना पूरा दीजिए, या तो इसको तोड़कर इतना पूरा दीजिए। क्लियर है, ठीक है। अगर 3 गो बराबर दिया रहे ना, तो या तो इसको तोड़कर इतना पूरा दीजिए, या तो इसको तोड़कर इतना पूरा दीजिए। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे चलते हैं। क्या चलते हैं, इससे। यह ध्यान दो। चलो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 10 स्क्वायर है रे,
अब ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, इसका उल्टा करोगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब क्या है, इसको पलट दो। क्या करो? इसको पलटो, तो पलटेगा तो ऊपर वाला जैसे कि तैसे ही रहेगा। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। साइन बट्टा कॉस तो 10 होता है, 10 स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पर पूर गया ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, देख लो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, भी आए। देख लिया आप लोग? चलो ऐसा सुनो सब विद्यार्थी, त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो गया है। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है कल हम लोग आप लोग करवा देंगे। जो VBI ऑब्जेक्टिव है, जो कुछ बचा हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव का ले आएंगे आपको वीडियो, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलो हाँ, पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो गया। आज हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो वो अलग हम पढ़ाएंगे। ये त्रिकोणमिति आप लोगों को खत्म हो गया, देख लीजिए फटाफट। हाँ, अनुप्रयोग से पूछता है। वहाँ पर